आप गूगल सर्च बार में जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपके गूगल हिस्ट्री में रह जाती है। जो चीज़ आप सर्च करते हो वो जाके देखते हो वो आपकी गूगल हिस्ट्री में पड़े रहते हैं। अगर आप उसका हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप गूगल क्रोम हिस्ट्री या गूगल हिस्ट्री डिलीट कैसे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जितने भी मैंने गूगल पर या गूगल क्रोम में सर्च किया है वो सारे सर्च हिस्ट्री यहाँ आपके सामने है। अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं डिलीट कर सकता हूँ। आप ये कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस तरह के टेक वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले आपने जब गूगल क्रोम हिस्ट्री को डिलीट करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है थ्री डॉट। आपने सिंपल इस थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हिस्ट्री का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका मुकम्मल हिस्ट्री आ जाएगा। आपने गूगल क्रोम पर क्या सर्च किया है और कौन सी वेबसाइट आपने विजिट किया है, ये सारी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ से आप एक एक कर को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्रॉस का आइकन है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और एक एक को यहाँ से डिलीट कर देना है। अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है डिलीट ब्राउजिंग डाटा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ऑल टाइम, इसके नीचे यहाँ पर है ब्राउजिंग हिस्ट्री। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है डिलीट डाटा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ से तो ये डेटा मुकम्मल तौर पर डिलीट हो गया आपके सामने। यहाँ आपने बैक आना है। जैसे ही आप बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि रिसेंटली आपने जितनी भी वेबसाइट को विजिट किया है तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से भी इन वेबसाइट को आप ख़त्म कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट को आपने रिसेंटली विजिट किया है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने एक एक करके यहाँ से इनको भी ख़त्म कर देना है। ये तो हो गया गूगल क्रोम हिस्ट्री डिलीट करना। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप गूगल का हिस्ट्री डिलीट कैसे करोगे। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल को ओपन करोगे तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर है प्रोफाइल का आइकन, आपने सिंपल इस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सर्च हिस्ट्री, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी वेबसाइट, जितने भी चीज़ें आपने सर्च की है और विजिट की है वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। सारे सर्च हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से भी आप एक एक को डिलीट कर सकते हो। अगर आप एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर है डिलीट का आइकन और यहाँ से आपने डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक कर देना है और ये मुकम्मल डेटा आपको यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपका मुकम्मल डेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आपने दोबारा डिलीट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने गेट ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल डेटा डिलीट हो गया। यहाँ पर आपने एक और सेटिंग कर देना है जिससे आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ऑटो डिलीट, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 मंथ का डेटा सेलेक्ट किया है। 3 मंथ के बाद मेरा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा गूगल से। गूगल क्रोम से डिलीट नहीं होगा लेकिन गूगल से डिलीट हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपका हो सकता है कि 36 मंथ का हो या 18 मंथ का हो, आपने यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपका डेटा का 3 मंथ पूरे हो जाएंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो आप भी बिल्कुल आसान तरीके से गूगल क्रोम और गूगल का हिस्ट्री डिलीट कर सकोगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस तरह के टेक वीडियोज़ मिलेंगे।